हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने 2 लाइव मॉक दिए थे। एक तो मैंने दिया था टेक्स्ट बुक का जो लाइव चल रहा था फ्री वाला, और एक दिया था हॉलीवुड का, उस पर भी एक लाइव चल रहा था। मुझे कमेंट आया था कि टेक्स्ट बुक पर एक लाइव मॉक चल रहा है, उसे मुझे देना चाहिए, तो मैंने आज वो दिया था और उसका स्कोर मेरा ओके था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ उसे देख के, और इतना कोई एक्साइटिंग भी नहीं था। बट हॉलीवुड का तो जितने मेरे नंबर आते हैं उतने ही आए थे। पता नहीं क्यों मैं इतना स्टक हो गई हूँ वो एक नंबर पे, 41 पे। उससे ज़्यादा ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, मतलब कम तो हो जाते हैं। हाँ, वैसे 2 नंबर पे स्टक हो गई हूँ मैं, एक 35 पे, एक 41 पे। पता नहीं इनसे आगे पीछे कब जा पाऊँगी मैं। जब भी मैं कोई मॉक देती हूँ इतने ही नंबर आ जाते हैं मेरे। वैसे इससे कम भी आए थे, एक बार 25 आ गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। कम नहीं आने चाहिए, अब इससे बढ़ने ही चाहिए। मैं ऐसा बोलती हूँ, या तो कम जाए या बढ़ जाए, तो पक्का यही होता है कि वो कम ही हो जाते हैं, बढ़ते तो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने हॉलीवुड का टेस्ट दिया था, और उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था। और ये दोनों ही टेस्ट मुझे ऐसे लग रहे थे कि इतने कोई टफ़ नहीं थे, एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से ठीक थे। तो सबसे पहले मैंने दिया हॉलीवुड का टेस्ट, और इसमें मेरे नंबर आए थे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि ये टेस्ट कैसा आया था, और जिसने भी ये टेस्ट दिया है हॉलीवुड पे जो लाइव चल रहा था, जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा आई थिंक वही दे पाया होगा इसे, मुझे कंफर्म नहीं पता है। और हो सकता है ये फ्री भी चल रहा हो, बट मेरे पास सब्सक्रिप्शन था तो मुझे ये टेस्ट देने को मिला, तो मैंने ही दिया। और इसमें मेरे 41 आए थे। मैं खुश हो गई थी ये नंबर देख के, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे 41 ही कितने टाइम से आ रहे हैं। मैं स्टक हो गई हूँ 41 पे। पता नहीं है इससे आगे कब बढ़ेंगे। और रीजनिंग तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा इजी लग रही थी। इसमें मैंने रीजनिंग में 32 अटैम्प्ट कर लिए थे। करने तो 40 चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी, उस हिसाब से मुझे 40 करने चाहिए थे, लेकिन उसमें से मेरे 7 गलत निकल गए थे आई थिंक। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। और मेरे जो गलत निकलते हैं ना क्वेश्चंस, वो सीरीज़ के ही निकलते हैं। नंबर सीरीज़ हों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हों, इन्हीं के गलत निकलते हैं मेरे। पता नहीं इनके मैं कितने मॉक लगाऊं, मतलब इनके टॉपिक टेस्ट लगाऊं मैं इनके, तब कहीं जाके ये सही होंगे। या फिर मुझे इनकी, मैंने एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख ली है, उसके बाद भी इन मेरे कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, इन पे गलत निकल ही जाते हैं। मैंने सुना है कि लोगों के स्लॉग्स गलत निकलते हैं, बहुत सी अलग अलग चीज़ें गलत निकल जाती हैं, लेकिन मेरे एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं, ये जो सीरीज़ है उस पर। मेरे बस रीजनिंग में एक ही, या तो अगर पज़ल गलत बन जाता है वो गलत निकलता है, उसके पूरे क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं, या फिर अगर कुछ भी गलत नहीं निकला तो सीरीज़ तो पक्का गलत निकलनी है। बस मैं सोच रही हूँ कि मैं जो पेपर देने जाऊँ उस टाइम पे ना एक भी सीरीज़ ना आए। बाकी कोडिंग पूछ लें, सब कुछ पूछ लें, बस ये सीरीज़ ना पूछें। इनमें तो पक्का मेरे गलत निकलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना दिमाग एक पज़ल में नहीं लगता है, इतना वो सीरीज़ में लग जाता है। पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं कि इतने कितने नंबर हैं ई के आगे या पीछे जितने रियल में आते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से ऊपर चला जाता है। उनको पूरों को काउंट करो, या फिर इसका कोई कॉन्सेप्ट होता है, मैं सीख नहीं पाई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये सीरीज़ में बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाते हैं मेरे। 7 गलत निकल गए थे मेरे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मुझे कंफर्म पता, जब मैं सीरीज़ के ऑप्शन टिक कर रही होती हूँ ना आंसर, तभी मुझे पता होता है कि हो सकता है मेरा ये गलत निकल जाए, क्योंकि मैं कभी कंफर्म ही नहीं होती हूँ सीरीज़ के जब मैं आंसर टिक करती हूँ तो। और बाकी, और ये लाइव टेस्ट में पज़ल की बात करूँ तो पज़ल तो बहुत ईजी आए थे, मतलब हो गए थे। लेकिन एक का मेरा टाइम बहुत कम बचा था, 2 मिनट बचे थे, तो मैंने पहले से ही हार मान ली थी कि 2 मिनट में कहाँ का पज़ल बनने वाला है मुझसे। वो भी 2 लाइन का क्वेश्चन था, जैसे कि 2 लाइन रहती हैं और 2 लाइनों पे 12 लोग बैठे हैं, तो वो मैंने सोच लिया था कि इसके लिए कम से कम 5 मिनट तो चाहिए ही है मुझे, अभी मेरी स्पीड जितनी है उस हिसाब से। तो फिर मैंने वो नहीं किया था, और फिर मैं सीरीज़ करने लगी थी। और सीरीज़ की मेरी हालत तो पता ही है, उसमें तो गलत निकलने ही थे। मतलब लास्ट में मैंने जो सीरीज़ की होगी उसके 3-4 तो क्वेश्चन गलत निकल गए होंगे। ये वही गलत निकले हैं जो मैंने लास्ट में की थी, क्योंकि लास्ट में मैंने जल्दी जल्दी की थी, और वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी। नंबर सीरीज़ तो फिर भी चलो ठीक है, हो जाए, उसमें कभी प्लस करने को कभी इंटू करने को बोल देते हैं। लेकिन इसका मुझे कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। इसको सिलेबस में लेके ही क्यों आए सीरीज़ को, इसको सिलेबस से ही हटा देना चाहिए। बस बैंक में नहीं होनी चाहिए सीरीज़, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सो फिर भी मैंने इसको किया, बट मेरे नंबर इसकी वजह से कम हो गए। कम से कम 7 नंबर मेरे कम हो गए इसकी वजह से। इतने ही गलत निकले थे आई थिंक, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट आई थिंक इतने ही गलत निकले थे इसमें।
और इसमें मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन पूछा था ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिंप्लीफिकेशन जितनी ज़्यादा आ जाए ना एग्ज़ाम में, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में भी थोड़े इजी वाले, ऐसे टफ़ तो वैसे सिंप्लीफिकेशन कहीं का होता ही नहीं है, बस अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है ना, उसमें कभी कभी मुझे टफ़ लगने लगता है कि थोड़ा सा टफ़ लगने लगता है अप्रॉक्सीमेशन। और सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है मुझे सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। और मिसिंग नंबर सीरीज़ तो फिर भी इजी हो जाए, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में और ज़्यादा दिमाग लगता है कि इसको पूरे को पहले बना के देखो, और बना के देखने के बाद कौन सा गलत हो सकता है। कभी कभी तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो गलत हो ही ना, दूसरा गलत हो, उसमें भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में सीरीज़ नहीं होनी चाहिए, इनको बस सिलेबस से हटा दिया जाए ना तो सिलेबस बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर ये देखो इसमें कितने ज़्यादा गलत निकल गए थे क्वेश्चंस के आंसर, इतने की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा गलत निकलेंगे, बट इतने ज़्यादा गलत निकल गए थे। और फिर जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो पहले तो ये फॉर्म भरने आ गया था, पता नहीं क्या फ़ीडबैक फॉर्म, किस चीज़ का फ़ीडबैक चाहिए यार इन लोगों को, ऐप वालों को। मुझे बहुत गुस्सा आती है जब ये कोई फॉर्म दे देते हैं फिल करने को। तो इसको तो मैंने फिल कर दिया था, रेटिंग दे दी थी। और फिर इसमें मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा था कि मेरे जो नंबर आए थे वो 41 आए थे, और मतलब स्कोर 40 आया था, हाँ 40 आया था, मैं 41 बोल रही थी, चलो एक कम हो गया जो आता है मेरा नॉर्मली। और अटैम्प्ट तो मैंने 52 किए थे, जिसमें से 43 सही निकले, मतलब मेरे 9 क्वेश्चंस गलत निकल चुके थे, और जिसमें से 7 मेरे रीजनिंग के थे। मैथ्स में पता नहीं क्या गलत निकल गया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी मैथ्स में गलत निकलने की, लेकिन चलो कोई बात नहीं, निकल गया, क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं देने लगी थी टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट, जो कि अभी फ्री चल रहा है। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास, जो चाहे वो से दे सकता है। मुझे भी कमेंट आया था तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी दे देती हूँ। और इसका मेरा रिज़ल्ट उससे कम था, ये टफ़ नहीं था, पता नहीं क्यों मेरी स्पीड, हाँ मैं इसमें ना रीजनिंग में एक पज़ल में फंस गई थी, अभी मुझे याद आया। और वो पज़ल में मैं इतनी देर तक फंसी रही ना कि उसको, वो सही तो बन गई थी लास्ट में, लेकिन उसको पूरा बनाने के बाद फिर से मुझे दोबारा बनाना पड़ा, इसलिए मैं उसमें फंस गई थी। और फिर मेरा स्कोर आया था 35, और मैंने अटैम्प्ट किए थे 39, तो मेरे इसमें बस 3 गलत निकले थे, बाकी एक्यूरेसी बढ़िया थी, इसमें 90% थी। और बस मेरे गलत निकल गए थे इसमें थोड़े ज़्यादा, मतलब पहले वाले में थोड़े ज़्यादा और इसमें कम निकले थे, इसमें अटैम्प्ट कम कर पाई थी मैं, बट कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे नंबर आए। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। सब लोग बताना कि मॉक में कितने स्कोर आए। बाय।